हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मोटिवेशन और उसके कुछ और भी टॉपिक्स थे वो इंक्लूड करे हुए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हमने पढ़ा था मोटिवेशन बेसिकली सभी को पता है। मोटिवेशन बॉडी के अंदर अपने आप उत्पन्न होने वाली एक तरीके की, आप कह सकते हो कि किसी भी स्पेसिफिक गोल के लिए अपने आप को अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, एक अभिप्रेरणा मिलती है जब हम किसी काम को करने को जाते हैं। तो वही क्या है, मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी एनिमल्स में देखा जाता है। जहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक हंग्री लॉयन होगा तो अगर वो कहीं पर बफेलो का या और एनिमल्स का समूह देखेगा तो वो उस पर अटैक करेगा बिकॉज वो हंग्री है। लेकिन यदि वो हंग्री नहीं होगा तो वो वहाँ पर जो एनिमल्स का समूह देखेगा उन पर कोई अटैक नहीं करेगा, उनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाएगा। तो ये था हमारा मोटिवेशन। नाउ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में पहली थ्योरी आती है लॉरेंज हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन की थ्योरी। ठीक है, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, आप सभी को पता ही है कि लॉरेंज ने जो है इन्होंने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी है, दैट इज हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब इन्होंने बताया कैसे। इट प्रपोजेस दैट एनिमल्स हैव एन इंटरनल ड्राइव। इन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स के पास एक इंटरनल ड्राइव है, यानी अंदर से एक कुछ है ऐसा जो उन्हें मूव करने में मदद करता है। कैसे? उन्होंने अंदर की उस अभिप्रेरणा को किससे कंपेयर किया, किससे जोड़ा? लाइक ए रिजर्वॉयर ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। जैसे एक रिजर्वॉयर का एक्शन होता है एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में एक इंटरनल ड्राइव होती है दैट बिल्ड्स अप ओवर टाइम, जो कि उन्हें समय के साथ बिल्ड करती है यानी कि बनाती है। एंड नीड्स टू बी रिलीज थ्रू स्पेसिफिक बिहेवियर, और फिर उनके अंदर से उन बिहेवियर को क्या करती है, रिलीज करती है। बात समझ में आई? उन्होंने एनिमल के अंदर उत्पन्न होने वाली जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए किसी भी एनिमल में पहले अंदर से प्रेरणा आती है। वो प्रेरणा उन्होंने क्या बताया कि वो जो उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है वो एक रिजर्वॉयर की तरह, जैसे एक रिजर्वॉयर में स्पेसिफिक एनर्जी के लिए एक्शन होता है, ठीक है, उसी से वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है और फिर वो उसी से अपने स्पेसिफिक बिहेवियर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अभी इसको हम इस मॉडल से भी समझते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये पानी आप देख रहे हैं आ रहा है, राइट, ड्राइव रिजर्वॉयर। तो ये ड्राइव रिजर्वॉयर है, अब ये मोटिवेट हो रही है। जैसे यहाँ पानी आता जा रहा है, इसको अंदर से ही मोटिवेशन मिल रहा है क्या, कि पानी को बाहर रिलीज करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, वाल्व रिलीज मैकेनिज्म। और यहाँ ये वाल्व सी लगी हुई है, अपने आप ही इस यहाँ से पानी आता जाएगा तो इसको अब अंदर से अपने आप ही एक प्रेशर मिलेगा, अंदर से अपने आप ही एक प्रेरणा मिलेगी और ये क्या करेगा, पानी को बाहर रिलीज करता जाएगा। यहाँ पर बिहेवियर शो होने लग जाएगा, किसका, स्पाउट्स का। और ये स्टिमुलस, ये वेट इसे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, ये स्टिमुलस है, इस वेट की वजह से इसको यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है और ये पानी बाहर रिलीज हो रहा है। तो ये एक मॉडल है जिसके थ्रू उन्होंने मोटिवेशन को समझाया है।
एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इफ़ एन एनिमल डिड नॉट हैव फूड सिंस लॉन्ग टाइम, अगर एक एनिमल के पास लंबे समय से भोजन नहीं है, द एनर्जी बिल्डअप इज हाई इन द ब्रेन हंगर, ठीक है, तो उसके दिमाग में भूख की जो एनर्जी है, क्योंकि उसे भूख लगी होगी, लंबे समय से उसने कुछ नहीं खाया है, तो उसके दिमाग में भूख वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। एंड साइटिंग ऑफ प्रे, और वो क्या करेगा, अपने भोजन के लिए प्रे को ढूंढना शुरू कर देगा। वर्क एज वेट, और वो एकदम बिल्कुल बहुत जोर शोर से भोजन को क्या करेगा, ढूंढेगा, प्रे को ढूंढेगा। दैट पुल एंड ओपन अप द वॉल्व्स, जिससे क्या होगा, उसकी जो उसके अंदर का जो धक्का उसको लगेगा वो उसकी वॉल्व्स को ओपन कर देगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर उसको और भी ज़्यादा प्रेरित करेगा। और क्या होगा, रिलीज दी बिल्डअप एनर्जी, जितनी एनर्जी उसके अंदर भरी होगी वो अपनी सारी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ेगा अपने प्रे को खोजने में, ठीक है। दिस लीड्स टू एक्शन पैटर्न्स इन्वॉल्विंग चेजिंग द प्रे, इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रे के पीछे भागने की कोशिश करेगा, है ना, और ग्रैबिंग फूड, और उस फूड को खाने की कोशिश करेगा जब तक कि एनिमल का पेट ना भर जाए फुल, ठीक है, जब तक वो उसे पूरा खा न ले और उसका पेट पूरा ना भर जाए तब तक वो किसी भी चीज़ को छोड़ेगा नहीं, जो भी उसका प्रे होगा, जो भी उसका फूड होगा। तो नॉर्मली भी इसे हम अगर देखें तो जब किसी नॉर्मल पर्सन को भूख लगती है तो क्या होता है, हम भी यही करते हैं ना, जल्दी 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 कि भोजन कहाँ है, जल्दी से मिल जाए वो हम खा लें, कुछ भी मिल जाए वो हम खा लें। सो लाइक दिस यही सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। नाउ अगली जो मोटिवेशनल थ्योरी है, टिम बर्जन्स हायरार्कियल मॉडल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, लॉरेंज का मोटिवेशन क्लियर हो गया। अब टिम बर्जन्स का हायरार्कियल मॉडल ऑफ मोटिवेशन है। ये क्या सजेस्ट करता है, मोटिवेशनल इम्पल्सेस बिल्ड अप इन नर्वस सेंटर्स विद इन द ब्रेन। ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन के इम्पल्स हैं वो नर्वस सेंटर में बनते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, हेल्ड इन चेक बाय ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के द्वारा चेक्ड होते हैं। मतलब नर्वस सेंटर्स विद मोटिवेशनल इम्पल्स आर अरेंज्ड इन हायरार्कियल मैनर कंटेनिंग इट्स ओन ब्लॉक, और जो नर्वस सेंटर्स है वो एक मोटिवेशनल इम्पल्स में अरेंज्ड होते हैं हायरार्कियल मैनर में, ठीक है, और इनका क्या होता है, अपना एक ब्लॉक होता है। सो इसे हम यहाँ से समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए, टिम बर्जन्स का जो हायरार्कियल मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, मेजर इंस्टिंक्ट फीडिंग, ठीक है, ये एक हंगर ऑर्गेनिज्म है, आप कह सकते हैं। अब इंटरनल स्टिमुलेट नीडेड टू रिमूव दिस ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर कोई अंदर से जब इसे स्टिमुलेट मिलेगा, ठीक है, तभी इस ब्लॉक को हटाया जा सकता है। जैसे कि एम्प्टी स्टमक, अगर इसका पेट पूरा खाली हो जाए, पेट खाली हो जाएगा तो इसे अंदर से भूख अनुभव होगी, और जब इसे अंदर से भूख अनुभव होगी तब ये भोजन के लिए क्या करेगा, भागेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि मोटिवेशन अंदर से मिलना चाहिए तभी वो दिखाई देगा। अगर इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल कुछ नहीं हुआ, इंटरनल स्टिमुलस नहीं हुआ, तो वो बिहेवियर में फिर अच्छे से शो नहीं हो पाएगा, राइट। सो अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर विजुअल हो जाएगा, अगर ये ब्लॉक टूट गया तो ये विजुअल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी पोर्शन है। सो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इंटरनल रिलीजिंग मैकेनिज्म, अंदर से मैकेनिज्म रिलीज होगा। देन इंसर्ट माउथ पार्ट्स फॉर नेक्टर सक्लिंग मोटर यूनिट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जो माउथ पार्ट्स होंगे नेक्टर को सक करने के लिए वो इसे प्रेरित करेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि ये कोई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, यू कैन से बटरफ्लाई, और भंवरा भी मान लो कि वो है। अब उसको क्या होगा, जब अंदर से फीलिंग होएगी किस चीज़ की, फूड की, भोजन की, एम्प्टी स्टमक है तभी उसको लगेगा, तब तक तो भाई पेट भरा भरा लग रहा था। अब जैसे ही उसका स्टमक एम्प्टी हुआ तो वो भोजन के लिए दौड़ेगा, तो उसकी जो ऑल्फैक्टरी हैं
वो सीधे क्या करेंगे, उसका जो माउथ पार्ट है वो सक करेगा फ्लावर्स में से नेक्टर को, और जब वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करेगा तब वो अंदर जाएगा, ऑल्फैक्टरी से उसको टेस्ट मिलेगा एंड अंदर उसका स्टमक फुल अप होगा। सो उम्मीद है कि आपको टिम बर्जन्स हायरार्कियल मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पूरी तरह से प्रोवाइड करवा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टिंक्ट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।